अबू जहल भी सरदार, उमर भी सरदार, एक गुलाम बना, एक अकड़ गया। एक ने कहा मेरी चौधराहट जाती है, एक ने कहा मेरी चौधराहट जाती है तो जाए, मैं तो गुलाम बनूंगा। अबू जहल की सरदारी जिल्लत में बदली। बदर के मैदान में खबीस कत्ल हुआ और ऐसा सख्त, ऐसा अकड़ा हुआ, जब अब्दुल्ला इब्न मसूद चढ़े गर्दन काटने के लिए तो कहने लगा मेरी तलवार से काटो, ये ज्यादा तेज है, और जरा नीचे से काटना, लोगों को पता चले सरदार की गर्दन है। और अपने नबी को कहना, अपने साथी को कहना, वकुल साहिब इन्नकल यौमा अबगदु इलैया मिनल अम्स, इन्नकल यौमा अबगदु इलैया मिनल अम्स, मैं कल तेरे साथी से, मैं कल तुम्हारे नबी से जितनी नफरत करता था आज उससे ज्यादा नफरत कर रहा हूं। ये उमरते हुए कह रहा है। इसलिए हदीस पाक में आता है अबू जहल को हाविया में फेंका जाएगा। जहन्नुम के 7 हिस्से हैं, ऊपर जहन्नुम, उससे नीचे खोतमा, उससे नीचे लवा, उससे नीचे सईर, उससे नीचे सकर, उसके नीचे जहीम और उसके नीचे हाविया। हाविया में मुनाफिकीन है जिसकी आग इतनी तेज है कि जब वो ऊपर को उठती है तो दोज़ख भी रोने लग जाती है उसकी आग से। उसमें अबू जहल को डाला जाएगा और फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और उसके सर में हथौड़े के जरिए से लोहे की सलाख से सुराख करेंगे और उसके सर को फाड़कर सुम्मा सुब्बू मिन फौक़ रासिहिल हमीम, उसके सर में पानी डाला जाएगा जहन्नुम का खौलता हुआ, जो उसकी आंतों को काट कर नीचे ले जाएगा और खाल को उधेड़ कर पांव में लटकाएगा और अल्लाह कहेगा रुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, आज चख मजा, तूने दुनिया में मेरे नबी के सामने तकब्बुर किया, आज मजा चख ले। और गुलाम बना, अपनी सरदारी को तोड़ दिया, अपनी वजाहत को तोड़ दिया, अपनी सरदारी की परवाह नहीं की, हुजूर के तरीके में आया। अल्लाह का नबी खुशखबरी दे रहा है, तो फिर जन्नत क़सरा, मैं रात को जन्नत में एक महल देखा, मिन लुलुअतिन बैदा, सफेद मोती का, मुशय्यदम बिल जवाक़ीत वल जवाहिर, जिसमें मोती और याकूत लगे हुए थे। कुल्तु लिमन हादा, मैंने फरिश्ते से कहा ये महल किसका है? फरिश्ता कहता है लिफ़तम मिन कुरैशिन, ये एक कुरैशी नौजवान का महल है। और ज़ननतु अन्नहु ली, मेरे दिल में आया कि ऐसा हसीन और जमील महल तो मेरा ही होगा और किसका होगा, ऐसा अच्छा महल तो मेरा ही होगा। और रहब्तु लिअदखुलहु, मैं जब दाखिल होने लगा तो फरिश्ते ने कहा इन्नहु लिउमर इब्न अल-खत्ताब, या रसूल अल्लाह ये तो उमर बिन खत्ताब का महल है। अल्लाह ने फरमाया ऐ अबू हफ्स, तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ, तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। हज़रत उमर रोने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, भला आप पे हम क्या गुस्सा कर सकते? एक मान गया तो चढ़ गया, एक ने टक्कर खाई तो बर्बाद हो। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट टू मदनी ला रहा है आपके लिए मौलाना तारिक जमील के इस्लाही और लेटेस्ट बयान। मौलाना तारिक जमील के इस्लाही और लेटेस्ट बयान सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात शेयर करते रहें जो सदका जारिया है, जो नस्लों को संवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। उमैया बिन खल्फ बनु उमैया का चौधरी है और उस्मान गनी बनु उमैया के चौधरी हैं। उस्मान गनी बनु उमैया के सरदार, उमैया बिन खल्फ भी बनु उमैया का सरदार। एक ने टक्कर ली, एक ने टक्कर ली, एक ने गर्दन झुकाई, एक ने कहा मैं गुलाम, एक ने कहा मैं सरदार, अगर मैं मानता हूं तो मेरी सरदारी जाती है, एक ने कहा मैं मानूंगा चाहे मेरी सरदारी चली जाए। एक को खुदा ने बर्बाद किया, हलाक किया और बदर के कड़े में बर्बाद करके तबाह हलाक किया और जहन्नुम की आग का शिकार किया। उमैया बिन खल्फ आया, हाथ में एक हड्डी, पुरानी हड्डी, उसे यूं मसला, यूं करके फूंक मार के उड़ाया, अगर तेरा रब इसे जिंदा करेगा वही यार अमीन, इसे तेरा रब जिंदा करेगा वही यार अमीन। ये पुरानी हो गई, बिखर गई, हाँ मेरा रब इसके जर्रात को जमा करेगा और तुझे भी उठाएगा और तुझे जहन्नुम में डालेगा। और एक ने माना, उस्मान ने माना तो आपने फरमा दिया है उस्मान सुन ले, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकन फिल जन्ना व अंत रफीकी फिल जन्ना। है उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होगा, मेरे जन्नत का रफीक तू है, तू मेरा रफीक तू है, मेरे जन्नत का रफीक तू है। अबू लहब
अबू लहब सरदार है बनु हाशिम का, अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है। अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से अबू लहब ने टक्कर ली। मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को, मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूँ तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूँ? अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूँ, अब मैं नौकर हूँ, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है मेरे मोमिन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोजख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूँ। आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, सूट को ठीक कर रही है। एक आदमी कुएं में से डोल निकाल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने की ये अमीर, उन्होंने कहा हाँ, नहीं ये तो उजड़ा पड़ा है तो मेरा काम कहां से चलेगा? फातिमा ने कहा अम्मा, एक घर उजड़ कर सारे घर आबाद हो चुके हैं, एक उजड़ा है, सबकी आबादी के लिए उजड़ा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा ये कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तो इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खान है, यही तो है। आज तो क्लर्क जो है अमान का नहीं है, अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक मोमिनी, तो ये तो नौकर है, इससे पर्दा करो। वो कहते नहीं नहीं यही तो मेरा खामिद है, यही तो मेरा खामिद है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा, पर्चे को उठाया गया, उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाहि व उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। हमने उमर को दोज़ख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी या अली अतर्दा अन यकून मुकाबिल अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अतर्दा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे पे हो गए या तलहा तो या जुबैर, तलहा और जुबैर, तलहा और जुबैर हैं और झुकते हैं, मानते हैं। आलमा या तलहा तो या जुबैर इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन फिल जन्ना व अंतुमा हवारिय्य फिल जन्ना। ऐ तलहा ऐ जुबैर, जन्नत में हर नबी के हवारी होंगे, मेरे जन्नत के हवारी तुम तलहा और जुबैर। आप मस्जिद में बैठे हैं, कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा, आपने कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले आए, फिर आपने फरमाया अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, जिन्होंने माना उनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिन्होंने ठुकराया उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। आज हम यूं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की इज्जत और कामयाबी और सारी दुनिया के इंसानों के लिए राहत, अमन, चैन, सुकून न मुल्क में, न माल में, न दुनिया के ओहदों में, सिर्फ एक तरीके में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी आ जाए। आपने फरमाया कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक बड़े टिक, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे, मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे। क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का पता चलेगा। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे भाई, तू दुनिया में महल बनाने नहीं आया और मकान बनाने नहीं आया और बड़े बड़े कारोबार चलाने नहीं आया। अरे मेरे भाई, तू तो अल्लाह के काम को लेकर और नबी के कलमे को लेकर सारे आलम में फिरने के लिए आया है। तेरा काम यह है कि नबी के काम को लेकर दुनिया में फिर जा और नबी के कलमे को दुनिया में बुलंद कर। किसी की कब्र कहीं बने, किसी की कब्र कहीं बने, कोई कहीं मरे, कोई कहीं मरे। ये उम्मत सारे आलम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद करने के लिए आई है। एक एक को उठा के फेंका जा रहा है और बदर के मैदान में खड़ा करके बतला दिया कि बताओ अब मेरे पे कुर्बान होते हो या घर को देखते हो, भी बच्चों को देखते हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम बनी इसराइल नहीं हैं कि आपसे कहीं इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हम तो वो हैं जो कहेंगे आप चले, हम आम पर कुर्बान होंगे, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी। तलहा में बहत की लड़ाई में तीरों की बौछार और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अपना हाथ आगे करके खड़े हुए हैं। जो तीर आता है तलहा के हाथ पे लगता है, इधर से तीर आता है तो तलहा के हाथ पे लगता है, इधर से तीर आता है तो तलहा के हाथ पे लगता है। हजरत अबू उबैदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूं गिर पड़े हैं, तीरों पर तीर लग रहे हैं। अबू उबैदा की कमर छलनी हो रही है तीरों से, लेकिन मैं मर जाऊं लेकिन अल्लाह के नबी पे आंच ना आए। मेरे भाइयों, अपना सब कुछ कुर्बान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा करके दुनिया में दिखा गए कि दीन इस तरह पर जिंदा होता है। आप दर्द लेकर आए, गम लेकर आए कि मुझे दुनिया में दीन को फैलाना है, दीन को जिंदा करना है। इसके लिए मैं अपनी उम्मत को तैयार कर रहा हूँ। एक एक की मिन्नत, अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा जबरदस्त आपने देखा ताइफ के मैदान में। और मुसलसल परेशानियां, यहां तक कि उन्होंने धक्के दे के जब निकाला और पत्थरों की बारिश की। जब आप पत्थर खाते खाते एक जगह पर गिरे तो उन्होंने फिर उठा के फिर धक्का दिया, फिर पीछे से पत्थर मारना। जुल जलाल वल इकराम, जिसने कुंतु नबिय्या व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम भी नहीं बना था। और इतनी बड़ी शख्सियत वाले को अल्लाह देख रहा है कि मेरा नबी जख्मी हो रहा है, हत्ता कि आप पर बेहोशी तारी हो गई। पत्थर पड़ते पड़ते ज़ैद इब्न हारिसा ने कंधे पे रखा और एक बाग की पनाह ली और एक दरख्त के साथ टेक लगवा के बिठा दिया। वो बाग उतबा और शैबा का था, हुजूर के पक्के दुश्मन, लेकिन आपको लहूलुहान देखकर उनकी रिश्तेदारी को भी गैरत आई। अरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का क्या हाल है। फौरन अब्बास को भेजा, नौकर था, अंगूर पे अंगूर रखे प्लेट में, का जाकर कहो कि हमारी तरफ से कबूल करके खा लो। जब अंगूर आपके सामने आए मेरे भाइयों, क्या दर्द था हुजूर को। आपने जब अब्बास को देखा तो अपना दर्द भूलकर अब्बास तू कहाँ का है? मैंने कहा मैं नीनवा का हूँ। अच्छा, तू तो मेरे भाई यूनुस इब्न मत्ता के शहर का है। यूनुस इब्न मत्ता, किसने बताया यूनुस कौन है? आपके दिल में कलमा उतरता चला गया, आपके पांव चूमने लगा और कलमा पढ़ लिया। फिर आपने अंगूर नोश फरमाए। उतबा कहने लगा ले भाई हमारा गुलाम भी हलाक हो गया, ये भी बेदीन हो गया। जब वापस आया उन्होंने कहा अरे उतबा तूने कभी हमें तो सजदा किया नहीं, हमारे तो पाँव तूने कभी चूमे नहीं, इसके कैसे पाँव चूम रहे थे? उनका ये वो रसूल है जिसकी किताबों में खुशखबरी दी गई। उनका नहीं तेरा दीन इसकी, ये आखिरी नबी है जो सारी दुनिया की भलाइयां लेकर और सारी दुनिया के खजाने। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नफा अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है और क़यामत के दिन ये खुलकर आएगा। आज दुकानों ने पर्दा डाला हुआ है और हमें जिम्मेदारों ने पर्दा डाला हुआ है, तिजारत ने पर्दा डाला हुआ है, कारोबार ने पर्दा डाला हुआ है। जब मैं तेरी आंखों से पर्दा हटाऊंगा आज तू देखेगा कि मेरी मानने वाले, मेरे नबी के मानने वाले कैसे कामयाब हुए। हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इज़ा खरजू मिन क़ुबूरिहिम उस्तक़बिलू बिनूक़िन बीद लहा अजनिहतुन। अरे ऐसी ऐसी ऊँटनियां मेरे उम्मतियों के लिए लाई जाएंगी जिनके पर होंगे पर। अब मेरे भाइयों, ये नबी के तरीके पर चलने वाला आज ये कामयाब होकर जा रहा है कि इसने जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया और हुजूर के तरीके को अपनाया। आज मैदान माशर में खड़ा किया जा रहा है और इसके मीजान को तोला जा रहा है और इसका मीजान झुकता चला जा रहा है और फरिश्ता ऐलान कर रहा है फलान इब्न फलानिन फतखलत मवाज़ीनुहु वसइद सआदतन ला यशक़ा बअदहु अबदा। अरे मेरे भाइयों, इस इम्तिहान की तैयारी कर लो। अरे मेरे दोस्तों, दुकान भी हाथ से निकल जाएगी और बच्चे भी बेवफा बन जाएंगे और बीवी भी उठा के कब्र में डाल देगी और हुकूमतें भी हाथ से निकल जाएंगी और बाजार से भी हाथ से निकल जाएंगी और औरतें भी तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगी और वो क़यामत का खौफनाक
खौफनाक मंजर, जब एक अल्लाह अर्श पर नीचे आ चुका है, सामने दोज़ख चीख रही है, उसके ऊपर पुल सिरात है और आगे जन्नत चमक रही है और पीछे फरिश्तों की कतारें हैं और बनो नौ इंसान आदम से लेकर आखिरी तक सारे के सारे मैदान माशर में खड़े हैं। एक एक को पकड़ के लाया जा रहा है और मीजान के सामने खड़ा किया जा रहा है। दाएं तरफ को देखता है तो फला यरा इल्ला मा कद्दम, अपने गुनाहों की रील चल रही है। फयंजुर अशअम मिन्हु, इधर को देखता है तो अपने अमाल की रील चल रही है, रील। फयंजुर बैन यदैहि, आगे देखता है फला यरा इल्ला अन्नार तिलका वजही, आगे देखता है तो दोज़ख की आग दहक रही है, दहक रही है और किताब आसमान से उतर रही है और तराजू को तोड़ा जा रहा है। उस वक्त में इधर उधर देखकर सोचेगा ऐनल मफर, कहां भागूं? दिल के भेद अल्लाह जानता है। आवाज आई कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तेरे भागने के रास्ते मैंने दुनिया में बनाए थे, तेरे छुपने के रास्ते मैंने दुनिया में बनाए थे, तेरे गुनाहों पर मैंने दुनिया में पर्दे डाले थे। रात की तारीकी में जो तूने मुंह काले किए थे मैंने उस पर पर्दे डाले थे, दिन के उजाले में जो तूने जुल्म किए थे मैंने उस पर पर्दे डाले थे। आज मैं तुझे छुपने की जगह नहीं दे सकता, आज मैं तुम्हें भागने के रास्ते नहीं बता सकता। कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, आज मैं तुझे अपने सामने खड़ा कर रहा हूँ, भागने के रास्ते बंद कर रहा हूँ। यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज अगर छुपना चाहते तो छुप नहीं सकते, इसलिए कि आज मैंने जमीन को अन तक़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता, आज मैंने जमीन को एक चटियल मैदान बनाया है। आज इसमें कोई गार नहीं, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं जिसकी ओट ले सके, जिसमें छुप सके। आज तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं सवाल करने वाला, तू जवाब देने वाला। आज मेरे लिए बता, अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा या इब्न आदम आतैतुक खव्वलतुक अनअमतु अलैका अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा, ऐ इंसान तुझे रिज़्क़ दिया, जिंदगी दी, अक़ल दी, माल दिया, आज मुझे बता मेरे लिए क्या करके लाया है। कहेगा जमाअतहु व दम्मरतहु व तरकतहु अक्तर मा कान, या अल्लाह पीछे छोड़ के आया, जमा करके आया, पीछे रख के आया, औलाद के लिए छोड़ के आया, तेरे पास कुछ नहीं लाया। अब अगर इजाजत दे तो वापस लेके आता हूँ। फरमाया जाएगा अरिनी माज़ा क़द्दमता, ना ना ना, वो दिखा जो तू यहाँ लाया है, इस वक्त क्या लाया है। या अल्लाह अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाया। अरे क्यों नहीं लाया? या अल्लाह मैंने सोचा मेरे बच्चों के काम आएगा और वो फक्र फाके से बच जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तेरे बच्चों को तो मैंने ज़लील ख्वार कर दिया। लोग यूं समझते हैं कि पैसा जोड़ के जाओ औलाद के लिए ताकि हमारी औलाद सुखरू रहे और सुखी रहे। अरे मेरे भाई, हराम पैसे से औलादें हलाक होती देखी गई हैं, हराम कहानियों से औलादें बर्बाद होती हैं, कभी कोई औलाद सुरखरू नहीं होती। अल्लाह तक़वे पर पालता है। अरे खज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनो। फवजदल जिदार युरीदु अन यनक़द फ़अक़ामहु क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा वकतब अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि वकान तहतहु कन्ज़ुन लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुक अन यब्लुगा अशुद्धहुमा वयस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिक तअवीलु मा लम तस्ति' अलैहि सबरा। अल्लाह तक़वे पर पालता है। अरे खज़र, ये दीवार तूने क्यों ठीक कर दी? भूख से मर रहे हैं, पैसे लेते तो हमें कुछ 4 पैसे से रोटी खा लेते। खज़र कहता है अरे अल्लाह के बंदे मूसा, ना तू अल्लाह के अमर के बगैर कुछ करता है, न मैं अल्लाह के अमर के बगैर कुछ करता हूँ। मेरे पास भी हुक्म है, तेरे पास भी हुक्म है। मेरे रब का आसमान से अमर आया दीवार ठीक करो, क्योंकि इस दीवार के नीचे मेरे एक मुत्तकी बंदे की कुछ रकम पड़ी हुई है जो उसके बच्चों के काम आने वाली है। अल्लाह ने तक़वे पर औलाद को पालने का वादा किया है, माल पर औलाद को पालने के वादे नहीं है। तक़वे पर अल्लाह ताला औलाद को पालते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी इज़ा अतैतु रदीतु व इज़ा रदीतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहाया। जब तुम मेरे बन जाते हो तो मैं राजी हो जाता हूँ, और जब मैं राजी हो जाता हूँ तो मैं बरकतें उतारता हूँ, और जब मैं बरकतें उतारता हूँ तो मेरी बरकतों की कोई इंतहा नहीं रहती। मैं बरकतों के दरवाजे खोलता चला जाता हूँ। और मैं बताऊँ मेरे भाइयों कैसी कैसी बरकतें आई। अबू हुरैरा 5 हिजरी में मुसलमान हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को गालिबन आखिरी 2 सालों में या 1 साल में एक थैला दिया, उसमें खजूरें डाल के दी। कहा अबू हुरैरा
इस थैले में से खजूरें खाते रहना और खिलाते रहना, फिक्र न करना। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं उस थैले को यहाँ बांध के रखता था, खजूरें लोगों को भी खिलाता था, खुद भी खाता था। 1-1.5 सेर खजूर उसके अंदर थी, मैं खिलाता खाता रहा यहाँ तक कि मेरे प्यारे का विसाल हुआ और दुनिया से चला गया। और फिर उसके बाद अबू बकर का जमाना आया और मैं उस थैले में से खजूरें खाता था और खिलाता था, यहाँ तक कि अबू बकर भी अल्लाह के नबी के पास पहुंच गया और मैं थैले में से खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा, यहाँ तक कि उमर का जमाना आया और उमर के जमाने में मेरी खजूरें चलती रही, खाता रहा, खिलाता रहा, यहाँ तक कि उमर शहीद हो गए। 10 बरस हजरत उमर के, 2.25 बरस हजरत अबू बकर सिद्दीक के, 2 बरस लगा लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 4 बरस 14 बरस ये हो गए और हजरत उस्मान का जमाना आया और मैं उसमें से खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा, यहाँ तक कि हजरत उस्मान शहीद हुए। 12 बरस की खिलाफत, 26 बरस तक 1 सेर खजूर खाई जा रही है, खिलाई जा रही है। ये बरकत है। ये क्या है भाई? ये बरकत है, ये नबी के हाथ की बरकत है। इन्नी इज़ा होते तो रदी, तो राजी होता हूं जब तुम मेरी मानते हो। राजी होता हूं जब तुम मेरी मानते हो। तुम्हारे हाथ उठने से पहले मेरे आसमान के फरिश्ते तुम्हारी दुआओं की कबूलियत को लेकर आ जाते हैं। जब मैं राजी होता हूं मेरी बरकतें आती हैं, बरकतें ऐसे आती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का मौका, भूख की शिद्दत, अलविदा वन निहाय की रिवायत बता रहा हूं, भूख की शिद्दत, हजरत जाबिर ने देखा कि चेहरे पर भूख के आसार। बीवी के पास गया, कुछ है? यानी ये छोटा बकरी का बच्चा है और थोड़ा से जौ पड़े, जौ पीसो, बकरी को काटो, गोश्त पकाओ, रोटी पकाओ, मैं हुजूर को लेके आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कान में कहा या रसूलल्लाह अंत फालित आशर और आशर, आप 14 में बन जाओ, 13 और अपने साथ मिला दो। आप 14 बन जाओ, 13, या आप 15 में बन जाओ, 14 और ले लो। 15 आदमियों का खाना मैंने तैयार किया है। जाबिर का दोपहर का खाना तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। और खंदक वाले कितने थे? 1500। और जाबिर ने क्या कहा? 15 आदमियों का खाना मैं भी तैयार कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं 1500 को कि तुम्हारा खाना तैयार हो रहा है। हजरत जाबिर के तो पांव उठे, हो गए सरपट, अरे गलत हो गया बेगम, गलत, अच्छा हुआ। उन्होंने कहा मैं तो 15 की रोटी बता रहा था, उन्होंने 1500 को कह दिया, आप बताओ क्या बनेगा? उन्होंने कहा जिसने कहा है वही सोचेगा। जब भागे, कहा सुनो सुनो सुनो, लापता बुरमा का हत्ता आती, बुरमा किधर नहीं फरमाया, बुरमा, अरे बुरमा छोटी हांडी को कहते हैं, किधर बड़ी हांडी होती है देख को, किधर कहते हैं देख को, बुरमा कहते हैं हांडी छोटी। तो कितनों को सालन छोटी हांडी में होगा? कहा भाई हांडी मत उतारना जब तक मैं ना जाऊं। बस आप तशरीफ लाए, सालन पक रहा था, आपने अपने हाथ से उतारा और रोटी को अपने पास रखा। आओ भाई बैठो, अब आ रहे हैं दस्तरखान पर, आप खिला रहे हैं वो खा के जा रहे हैं, आप खिला रहे हैं वो खा के जा रहे हैं, आप खिला रहे हैं वो खा के जा रहे हैं। 1500 आदमी खाना खा गया और बुरमा भी सालन की भरी पड़ी है, शोरबा पड़ा हुआ है और रोटियां भी पड़ी हुई हैं। जब सब फारिग हो गए, आपने खाया, उनको दिया, कहा ये हड्डियां मेरे लिए जमा करो। दस्तरखान पे हड्डियां पड़ी थी, का मेरे लिए जमा करो। हड्डियों को जमा करके आपके सामने रख दिया गया, आपके हाथ में। हे अल्लाह, पता नहीं दिल में क्या दुआ मांगी, हदीस में आया नहीं, बस आपके हाथ उठे और वो हड्डियां बकरी का बच्चा बन के खड़ा हो। चले भाई जाबिर, हमने तेरा खाना को नहीं खाया, हमें हमारे रब ने खिलाया, ले ले। अपनी बकरी भी संभाल, अपने जौ भी संभाल, अपनी रोटी भी संभाल। इन्नमा अतअमना अल्लाह, हमें हमारे रब ने खिला दिया। इज़ा अतअतु रदीत, जब तुम मेरी मानते हो तो मैं राजी हो जाता, और जब मैं राजी होता हूं तो अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देता, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं, वो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, जब तक तुम मेरी मानती चली जाती। और जब माननी छोड़ देते हो फिर मेरा गुस्सा आता है। एक लड़की आ रही थोड़ी सी खजूरें लेकर, आपने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? या रसूलल्लाह, कि मेरे पास थोड़ी सी खजूरें अपने अब्बे और मामू को देने जा रही हूँ, आया इधर मेरे पास ले आ। आपने अपनी चादर बिछा दी, खजूरें ऊपर रख दी, आगे खाओ। 15-20 आदमी चादर पे बिठा दिए, खाओ भाई। अब लोग खाने लगे तो खजूरें उबल उबल के ज्यादा होने लगे। ना खजूर है कोई, ना नीचे से कोई खजाना है, उन्हीं खजूरों को अल्लाह ताला ने बढ़ाना शुरू कर दिया।
जितना खाते जा रहे हैं खजूरें बढ़ती जा रही, यहाँ तक कि सारी चादर खजूरों से भर गई और 1,500-2,000 आदमी ने पेट भर के खजूरें खाई। ये बरकतें अल्लाह उतार देगा। आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है। लोग यूं कहे अजी हजरत साहब आप हमारे घर में तशरीफ ले बरकत आ जाएगी। मैंने कहा अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल घर में ले जा, उनकी अब्दालियत तो छिन जाएगी, बरकत नहीं आएगी। तेरे घर में हराम घुसा हुआ है। हाँ, हजरत के घर में ले जाओ बरकत हो जाएगी। अरे हजरत की हजरतगी छिन जाएगी, याद रखना, और हजरत की नूरानियत भी चली जाएगी हराम खा के। बड़े बड़े फिरौन के नक्शे बना के कहता है कि हजरत आराम करेंगे, अरे उस हजरत की हजरतगी भी चली जाएगी। मैंने कहा नहीं तुम तो चलो। मैंने कहा पहले वादा करो कि तुम इस काम को छोड़ोगे फिर चलता हूँ। उनका ये कहते हो सकता है कारोबार ही ठप हो जाएगा। मैंने कहा तू जानते रहता हूँ, हम मरने पर तैयार हो जाएं कि हम मर जाएंगे लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह पाल के दिखा देगा। यब्न आदम खलक़तुस समावाति वल अर्द वलम आयद खल्क़हिन्ना अफयईनी रहीफ़ आयशन असुक़हु इलैक। मेरे बंदे तूने मुझे इतना आजिज़ समझा है, मैंने 7 आसमान जमीनें बनाई और मैं थका नहीं, तुझे रोटी खिला के थक जाऊंगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। जितने इस कायनात में चलने वाले हैं सबकी रोजी मैं खिला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मेरे खजानों से आ रही है। मैं इतना आजिज हूँ कि जब तू मेरे अमर पे डटेगा और जमेगा मैं तुझे रोजी नहीं दूंगा। बनु इसराइल को 40 साल बिठा के खिला दिया, मैं तुझे भी खिला सकता हूँ। 40 बरस तक बिठा के खिलाया और जन्नत में अबदुल आबाद के लिए खिलाकर दिखा देगा। अल्लाह कादिर, मुतलक कादिर, जन्नत में ले जाकर खिलाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सर्दी का जमाना था और परेशान हाल इधर उधर फिर रहे थे, बारिश हो रही थी, बारिश, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं थी, घर उनका था कोई ना। कहने लगे क्या करूं, कहां सर छुपाऊं, भागते भागते कोई जगह नहीं मिली। देखा तो एक गार था, गार में जो दाखिल होने लगे तो आगे एक जानवर पहले बैठा। सीना घुट गया, सीना घुट गया, सीना घुट गया। फौरन वही आ गई, ए मेरे नबी तू क्यों सीने को तंग करता है। वला उज़व्विजन्नका अर्बअता आलाफ औरा वला उलिमन्ना अलैका अल्फ आमिन। घबरा नहीं, जब तू मेरे पास जन्नत में आएगा जन्नत की 4000 हूरों से तेरी शादी करूंगा और 1000 साल तक सारे जन्नत वालों को तेरा वलीमा खिलाऊंगा। जो रब 1000 बरस दस्तरखान पे बिठा के खिला सकता है, 50 बरस भी खिला सकता है, 60 बरस भी खिला सकता है, 70 और 100 बरस भी खिला सकता है, और अपने दस्तरखान पे बिठा के खिलाएगा। अपने दस्तरखान माइदतुल खुल्द, माइदतुल खुल्द बिछेगा, अल्लाह अपने पास बुलाएगा। इन्ना लिल्लाहि जन्नतन लैसा बिहा कुसूर वला हूर वला अनहार वला अशजार वला थिमार इन्नमा हिया क़िआन। अल्लाह की एक जन्नत है, ना उसमें हूरें हैं, ना उसमें महल्लात हैं, ना उसमें दरख्त हैं, ना उसमें फल हैं, ना उसमें नहरें हैं। तो क्या है, एक मैदान। इन्ना लिल्लाहि वादियन, अल्लाह की एक वादी है जन्नतुल फिरदौस में जिसका नाम अल्लाह ने मजीद रखा है, मजीद। और वो इतनी लंबी चौड़ी वादी है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वादी में फिरा हूं, मुझे आज तक उस वादी का तूल अर्ज नहीं पता चल सका। अल्लाह बुलाएगा, आओ भाई आओ आओ। इन्ना रब्बकुम युक़रिउकुमुस सलाम व यस्तज़ीरुकुम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहकर तुमसे मिलना चाहता है, आओ आओ आओ, मिलो मिलो, अल्लाह से मिलो। अल्लाह के मैदान में पहुंच रहे हैं, उस वादी में पहुंच रहे हैं। अल्लाह ने मिंबर बिछाए हुए हैं, कुर्सियां बिछाई हुई हैं, दराजात के मुताबिक हर कोई बैठ रहा है, सारे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं मेरे बंदे आए हैं, इनको खाने खिलाए जाएं, जन्नत के खाने खिलाए जाएंगे। और जन्नत के अजीब गरीब किस्म के, मेरे भाई और दोस्तों, अजीब गरीब अनवा के अल्लाह पाक खाने खिलाकर जब खाने खा चुकेंगे कहेगा फल खिलाओ, फल। जन्नत के फल की 4 सिफतें हैं, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठे, अलियन मिनल जुब्द, मक्खन से ज्यादा नरम, अशद्दु बयादम मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद, लैसा फीहा अजम, उन फलों में गुठली कोई नहीं। जन्नत की एक खजूर यहाँ दुनिया में इतनी, और जन्नत में 12 हाथ लंबी जन्नत की एक खजूर होगी। आम कितना बड़ा होगा, तरबूज कितना बड़ा होगा, और मेरे भाइयों और नेमतें क्या क्या अल्लाह ताला ने तैयार की हैं। फल खिलाओ,
پھل کھا لیے، اے میرے بندو اب انہیں پانی پلاؤ، پانی پلائے جائیں گے، جس پانی کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے تو سارا عالم اس سے معطر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا خوش جوڑے پہناؤ، پھر جوڑے پہنائے جائیں گے، ایک جوڑے کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ، اور خوشبو لگائے جائیں گے، خوشبو لگائی جائیں گی۔ جب خوشبوئیں لگ جائیں گی اور مہک اٹھے گی، اللہ جنت کی حوروں کو کہے گا اب میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ۔ ارے جنت میں بھی سر ساز بتھیرے ہیں، تم یہیں پہ عاشق ہو کے برباد ہو رہے ہو۔ جو قوم راگ و رنگ میں ڈوبتی ہے اور جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے، یہ اس کی ہلاکت کی آخری علامت ہے کہ اب یہ امت دنیا سے مٹنے والی ہے۔ جس قوم کے نوجوان راگ اور رنگ پر تھرکتے ہیں، اور جس قوم میں راگ اور رنگ وجود میں ظاہر میں آنے لگ جاتا ہے، میرے بھائی یہ اس امت کی تباہی کے تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے کہ اب یہ امت دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ ہائے ہائے، مسلمان جنت کی موسیقی سے غافل ہو گیا۔ جنت کی عورتیں بھی ساز اٹھا کر بجاتے ہوئے جنت کے گیت سنائیں گے، اور سارے جنت، اور جنت کی عورت گانے والی وہ عورت، آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ یہ بنان تو آتی ہے، وہ عورت کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی؟ لو ان بنانا من بنانها بدارت مسدو الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم۔ اس جنت کی عورت کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ لو بسقت بسقة في البحر لكانت احلى من العسل۔ اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ اس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے۔ سطع نور في الجنة فرفعوا أبصارهم فإذا هو من فغر حوراء ضحكت في وجه زوجها۔ جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے، کیا پتہ چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے۔ ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے۔ اس صدارت کو یاد کر جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا، یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، اور جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے۔ ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے۔ ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے، آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے، اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے، اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے۔ ان للہ ملکن یسوق خلیا لاہل الجنۃ منذ خلق الی یموت۔ جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا۔ تمہارے صرافہ بازار والے سن لو، تمہارے زیور کو کھوتے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے، اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے، اور تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے۔ لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں، تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا۔ ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے۔ آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو۔ اس کی دوڑ حضور نے لگوائی، اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف۔
نکلو جنت کی طرف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے، وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا۔ آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا، ہمارا دادا جد اکبر۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر اگر بیٹھ کے کھانا کھائیں، پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، تو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری سلیمان داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ، مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا۔ ہائے ہائے، مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور رسول کھلانے والا۔ میرے بھائیو، ہمارے ایمان مر گئے، ایمان مر گئے ہمارے۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا۔ میرے بھائیو، ہم بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا ہیں۔ جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چند تکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کر۔ مسلمان کہتا ہے پیسہ جوڑو گے تو مال جمع ہوگا، لیکن میرے بھائیو یوں نہیں سوچتا کہ ایک ایک سنت پر عمل کروں گا تو مجھے دین پہ چلنا نصیب ہوگا۔ جو ایک سنت کی ناقدری کرتا ہے اسے حضور پاک کے اتباع سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی کی ایک سنت کو ٹھکراتا ہے اسے اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جو میرے نبی کے طریقے کا ناقدرہ ہے وہ میری نظروں میں بھی ناقدرہ ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو اور چاہے وہ نبی کا بھائی ہو اور چاہے وہ نبی کا باپ ہو اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو۔ اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری سنت پر چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کتنا حضور کی ذات علی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے۔ آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا۔ آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقے کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو۔ تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے۔ اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن۔ مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن۔ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے۔ امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی، کیا کہتے ہیں؟
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. یوں کہ جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چل رہے ہیں اور آپ کو رسول بنا کے چل رہے ہیں، اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر۔ میرے بھائیو، دنیا کا کوئی انسان، کوئی کالا یا گورا، جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا میرے بھائیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا میرے بھائیوں اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ میرے دوستوں، آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں۔ اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے، وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی، اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی، اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا، یا علی اترضى ان يكون مقابلكم ان يكون منزلكم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے، ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں۔ عمران اجنبی ہے، اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو، پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، برفت عیناکم، قال آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا کر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اے بیٹی خوش ہو جا، تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ لگتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے۔ کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی؟ میرے بھائیو، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے۔ میرے بھائیو، اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا۔ وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔
उस उम्मत को अल्लाह ने ऊंचा दर्जा दिया कि उस उम्मत को अल्लाह ने रसूल ऊंचा दिया। आपकी नबूवत सारी कायनात में छाई हुई है। जिन्नात, इंसान, परिंदे, दरिंदे, दरख्त, पत्थर, पहाड़ एक सफर में है। एक बद्दू सामने आया, आपने फरमाया तू मेरे ऊपर ईमान लाता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? बद्दू कहता है तेरा गवाह कौन है? आपने फरमाया अगर ये दरख्त गवाही दे तो तू मानेगा? कहने लगा मानूंगा। आपने दरख्त को इशारा किया, दरख्त दौड़ता हुआ आ रहा है और जमीन को फाड़ता हुआ आ रहा है और आपके सामने खड़ा होता है। आपने 3 दफा उससे पूछा बता मैं कौन हूँ? दरख्त कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। एक बद्दू आता है, आप फरमाते हैं तू मेरे पर ईमान लाता है? कहने लगा ईमान तो लाऊंगा लेकिन ये दरख्त गवाही दे तो लाऊंगा। खजूर का दरख्त खड़ा था, आपने उंगली का इशारा किया, खजूर की एक शाख अपनी जगह से टूटी और तने के साथ उतरती उतरती नीचे आई और दौड़ती दौड़ती आपके सामने खड़ी हुई। 3 दफा उसने गवाही दी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने कहा वापस चली जा। वो शाख उसी तरह टूटी हुई शाख, अरे टूटी हुई शाख उसी तरह दौड़ती है और चलती है और खजूर पे चढ़ती है और अपनी जगह पे जाके लग जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे अजीम नबी के तरीके को कहता है सुन्नत है अमल कर लो ठीक है, ना करो ठीक है। अरे आसमान टूट जाने से अल्लाह की कसम, एक सुन्नत की बेइज्जती और एक सुन्नत को हल्का समझना आसमान के तोड़ देने से ज्यादा शदीद है। अल्लाह की कसम, हमारे अंदर से ईमान का नूर अल्लाह ने सल्ब कर लिया है। अबू सुलेमान दानी फरमाते हैं जो दुनिया को एक दफा मोहब्बत से देख ले उसके दिल से ईमान के नूर को सल्ब कर लिया जाता है। इतने बड़े नबी की उम्मत बन के मेरे भाइयों आज बातिल के पीछे दौड़े, इतने बड़े नबी की उम्मत बन के आज यहूद और नसारा के तरीके पर चले तो मेरे भाइयों इसने उम्मती होने का हक अदा नहीं किया। इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को तंग कर दिया और परेशान कर दिया। हर पीर और जुमेरात को अमल जा रहा है और आपके सामने पेश किया जा रहा है। इतने आलमगीर नबूवत, दरख्त भी गवाही दे रहे हैं, पत्थर भी गवाही दे रहे हैं, हवाएं गवाही दे रही हैं। खंदक के मौके पर शिमाल की हवा जुनूब की हवा के पास जाती है, कहती आओ रसूलुल्लाह की मदद करें। हवाएं चल रही हैं आपकी मदद के लिए और जानवर चल रहे हैं आपकी नबूवत को पहचान कर। आप मजलिस में तशरीफ फरमा हैं, एक ऊंट दौड़ा हुआ आया, अलका बेजरानिही थुम्मा जरजर, अलका बेजरानिही थुम्मा जरजर, आपके सामने आपने अपनी गर्दन को डाला और रोने लगा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बिलबिला रहा है। आपने फरमाया ये ऊंट मेरे पास शिकायत लेकर आया। इतने में उसका मालिक भी दौड़ता हुआ पीछे से आया, या रसूल अल्लाह इस ऊंट को तो मैं तलाश कर रहा हूँ, ये यहाँ कैसे आ गया? फरमाया ये तेरी शिकायत लेकर आया। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या शिकायत कर रहा है? फरमाया ये यूं कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं अपने मालिक के घर में पैदा हुआ, परवान चढ़ा, जवान हुआ। जब मैं जवान था तो मैं इनकी खिदमत करता रहा, लकड़ी लाद के लाता, पानी लाद के लाता, बोझ उठा के लाता, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई। अब जब मैं बूढ़ा हुआ हूँ तो ये मुझे ज़बह करना चाहते हैं, आप मेरी जान बचाइए, आप मेरी जान बचाइए। तो भाई है मेरे सहाबी, ये ऊंट मुझे दे दे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका कुर्बान, आपके लिए क्या? आपने उसे ऊंट को कहा ऐ ऊंट जा, चला जा, तो अल्लाह के लिए आजाद है। ऊंट ने आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन। फिर उस ऊंट ने दूसरी मर्तबा आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन। फिर उस ऊंट ने आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन। फिर उसने चौथी दफा आवाज निकाली, इस पर आप रोने लगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये प्यारा सा बयान समाअत फरमाया। मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका है जारिया है, जो नस्ल को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।